ये बूस्टर का मांजरा क्या है? पहले कह रहे थे सिर्फ उन लोगों को देंगे जिनकी प्रतिकार शक्ति कम है। अभी अमेरिका कह रहा है सब लोगों को देंगे। इसका मतलब टीके चलते नहीं है क्या? अगर टीके चलते नहीं है तो फिर लेने क्यों है? जर्मनी देने वाला है, क्यों दे रहा है? इसराइल ने तो देना चालू भी किया, एक दो हफ्ते में खत्म ही हो जाएगा। अगर दो टीके लेने के बाद ये बूस्टर लगता है तो क्या ये बूस्टर वेरिएंट के खिलाफ चलता है? अगर नहीं चलता तो वेरिएंट के खिलाफ क्या नई वैक्सीन बनेगी? नई वैक्सीन बनेगी तो क्या उसका बूस्टर लेना पड़ेगा? हाय राम, अभी हमको एक भी डोज नसीब नहीं हुआ है कुछ लोगों को। वो दूसरा पहले दो डोज पहले तो ढूंढे तो बूस्टर कहाँ से ढूंढेंगे? तो इसके बाद जब तक ये सब लोगों को मिल जाएगा तब तक क्या वायरस अपना रुख बदल देगा? अगर वायरस का रूप बदल गया तो उस वेरिएंट के खिलाफ ये बूस्टर चलेंगे क्या? अगर नहीं चलेंगे तो क्या करेंगे? तो ये महामारी अब खत्म होने वाली है या ऐसे ही रिवॉल्विंग डोर से घूमते रहेंगे, चक्कर काटते रहेंगे? ये क्या माजरा क्या है? देख लेते हैं। डरने की कोई बात नहीं है। अमेरिका बूस्टर इसलिए दे रहा है कि उन्होंने स्टडीज की थी। इसराइल ने भी अच्छी स्टडी की है। ये जो अभी के दो वैक्सीन है वो अच्छे चलते हैं। और भारत का सवाल थोड़ा अलग है। भारत में तीसरी लहर नहीं आएगी, मैं अभी भी बड़े आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ। और इसलिए कह रहा हूँ कि भारत की नैसर्गिक रीत्या जिन लोगों को डिसीज हुआ था उनका प्रोटेक्शन बहुत अच्छा है। भारत के बारे में 1 मिनट में बात करेंगे। यूएस का देख लेते थे। पहले लग रहा था कि सिर्फ जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है उनको दे देंगे, अभी कह रहे हैं कि सब लोगों को दे देंगे। उनको क्या लग रहा है कि जो प्रोटेक्शन होता है डिसीज के अगेंस्ट, तो देखो फ्लू वायरस आरएनए वायरस है, कोविड वायरस आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस बदलता है, उत्परिवर्तित होता है। तो फ्लू वायरस के खिलाफ हम लोग हर साल तो बूस्टर लेते ही है। तो ये वैक्सीन को 2 डोज लगवाने के बाद लग रहा था कि 1 साल में ये लगेगा शायद, या 2 साल में लगेगा। तो ये सडनली बूस्टर कहाँ से आ गया? इसके पीछे 3-4 वजह है। आराम से देख लेते हैं, आज एकदम ठंडे दिमाग से सोचते हैं। पहली वजह यह है कि स्टडीज है। वो क्या स्टडीज है? वो इसराइल के क्या स्टडीज है, 1 मिनट में देख लेते हैं। दूसरा, थोड़ा मैं षड्यंत्र की बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक ऐसे कुछ रिपोर्ट आने लगे थे कि ये वैक्सीन इतने अच्छे चल रहे हैं कि शायद बूस्टर की जरूरी ना पड़े। तो फिर ये थोड़े इन्वेस्टर्स लोग खफा हो गए कि क्या उनको लग रहा था कि इतना बड़ा मुनाफा हो जाएगा सेकंड डोज के साथ, और उसके बाद में ये सब रिपोर्ट आने लगे बूस्टर के। तीसरी चीज़ है कि कहनी नहीं चाहिए लेकिन कह देता हूँ कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया कि आप बूस्टर मत ले लो। उन्होंने बूस्टर मत ले लो कह दिया तो इमीडिएटली अमेरिका ने आके कह दिया कि हम लोग दे देंगे। क्योंकि क्या है, देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का लॉजिक क्या है कि बूस्टर ना देने के पीछे? वो ऐसा नहीं कह रहे कि बूस्टर अच्छे नहीं है, वो कह रहे थे कि बूस्टर मत ले लो ताकि गरीब देशों को मिल जाए। अभी अमीर लोग क्या कहेंगे? अगर उनको एक दवा लेते हैं और एक डोज से उनको 90% प्रोटेक्शन मिलता है और 2 डोज से 100% मिलता है, तो आप अब उन अमीरों को कहोगे कि आप दूसरा डोज मत ले लो ताकि वो गरीबों के लिए बच जाए। तो अमीर लोग पूछेंगे ना हैरान होके, तो फिर अमीर होने का फायदा ही क्या है? मेरे पास पैसे है, मैं बचना चाहता हूँ, मैं दोनों डोज ले लेता हूँ। और विश्व के सारे देशों की जो प्रॉब्लम है, मैं पहले भी कह चुका था कि अगर आप अमीरों से छीन लेते हो तो वो गरीबों के पास कभी पहुंचता नहीं है। जो बीच में जो सारे दल्ले हैं, जो लोग हैं, वो ये कमिटीज है, उनके सैलरीज है, उनके स्टडीज है, कुछ तो एंटीबॉडी वगैरह, वो सब स्टडीज में चले जाते हैं। तो गरीबों के पास कुछ पहुंचता ही नहीं है, सिर्फ अमीरों से निकाल देते हैं। किसी ने कहा था कि जब कोई अमीर देश गरीब देश को मदद करता है, इसका मतलब ये है कि अमीर देश के गरीब लोगों के जेब से पैसा निकाल के वो गरीब देश के अमीर लोगों के जेब में डाल दिया, बस, इसमें और कुछ नहीं है। और तो अमेरिका तो कह रहा है कि अमेरिका की आबादी है 30 करोड़ और अमेरिका 60 करोड़ डोज गिफ्ट मुफ्त में दे रहा है दुनिया को। अभी अमेरिका बोलो भाई इससे ज्यादा हमसे नहीं होगा,
हमारे आबादी के डबल डोज हम लोग दुनिया के दे रहे हैं, अभी हमको बूस्टर से हमको जो करना है वो करेंगे। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ना थोड़ा ऐसा है कि उनको ये बात करने की कोई जरूरी नहीं थी, उन्होंने उनको गुस्सा कर दिया लोगों को। मतलब एक जंगल है, उसमें दो पार्ट है और एकदम अलग है। एक जगह पे बसंती है, सब आराम से है, और दूसरे जगह पे गब्बर की टोली है, वो बैठे हैं, वो खुद उनका काम कर रहे हैं, बसंती यहाँ पे खुद का काम कर रही है। बसंती बिना बुलाए, बिना कहे खुद अपने पांव से चल के गब्बर के अड्डे में जाती है और उनके कहती है, एक कुत्तो, मैं तुम्हारे सामने नहीं नाचूंगी। उन्होंने उसको पकड़ लिया। अब ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को जरूरी क्या था जाके बोलना इन रिच कंट्रीज को कि मत दे दो? तो वो बोले, आप हमको बोल रहे हो क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 24% बजट अमेरिका देता है, भारत देता है 0.7%। और अमेरिकन कुछ लोगों का उनकी शिकायत भी सही है। मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पैसा लेते हैं जग्गा डाकू से और काम करते हैं गब्बर का। तो अमेरिका की कुछ सुनो ना। अभी अमेरिका को वो क्यों बोलेंगे डोज मत दे दो, अमेरिका के पास है। और अमेरिका का आर्ग्यूमेंट क्या है सिर्फ अमेरिका में, कि जिन लोगों को वैक्सीन नसीब नहीं हुई है, ये जो तीसरी लहर तो नहीं कहूँगा, ये जो सब केसेस आ रहे हैं वो सब अनवैक्सीनेटेड लोगों में है। लेकिन वो लोग वैक्सीन इसलिए नहीं ले रहे कि उनको उपलब्धि नहीं है, वो नहीं ले रहे कि उनको लेनी ही नहीं है। अगर उनको लेनी ही नहीं है तो 2 डोज हो या 3 डोज हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो एनीवे लेने वाला ही नहीं है, तो उनको बचाना है। तो प्रॉब्लम ये था कि वैक्सीनेटेड लोग थे। जब डेल्टा आया, पहले कोविड के खिलाफ बहुत अच्छी चल रही थी फाइजर मॉडर्न, जब डेल्टा आया तो मामूली केस बढ़ गए, और वो वैक्सीनेटेड लोगों में भी थोड़े मामूली केसेस होते। लेकिन ये किसी ने सोचा नहीं है कि क्या अगर वैक्सीनेटेड आदमी को मामूली कोविड होता है तो वो दूसरे वैक्सीनेटेड आदमी को देगा। उसका आंसर है बहुत कम है। तो अभी वैक्सीनेटेड लोगों को मास्क डालने को क्यों कह रहे हैं अमेरिका में? अनवैक्सीनेटेड लोगों को बचाने के लिए। तो इससे अच्छा है कि सब लोग वैक्सीन ले लेना। और अगर सब लोगों ने वैक्सीन ले ली तो जो भी थोड़े इन्फेक्शन आएंगे उनमें ज़्यादा सीरियस तो नहीं होंगे। अगर सीरियस नहीं होने वाले हैं तो फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी सिर्फ हाई रिस्क लोगों को बचाने की जरूरी नहीं है। सबको वैक्सीन दे दो। जिसको भी कोई कोविड होता है सिर्फ सिम्टोमेटिक लोगों को टेस्ट करो, मास्क निकाल दो 3 महीने बाद, और जो भी कोई सिम्टोमेटिक होता है पॉजिटिव, टेस्ट पॉजिटिव है, उन सबको मोनोक्लोनल ऑफर करो। फिर तो महामारी एनीवे खत्म हो गई। लेकिन कुछ कुछ लोगों ने वैक्सीन लेनी ही नहीं है, इसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो गया। तो अभी स्टडी जल्दी देख लेते हैं। वो स्टडी में इसराइल ने एक अच्छा स्टडी किया। उसमें क्या किया, 2 डोज वाले लोग थे, उसमें 149,000 लोग थे, 149,144 लोग थे। और दूसरे आर्म में लोग थे 639,644। कितनी कितनी इनका कितना छोटा सा देश है और कितने लोगों की स्टडी की। और अपने आईसीएमआर की जो हास्यजनक स्टडी है उसमें सिर्फ 18 लोग थे। क्या मजाक है यार, 18 लोग। ये कोई स्टडी हुई? इसराइल जैसा छोटे देश ने स्टडी की 149,144 वर्सेस 644,000। तो जो 149,000 को उन्होंने तीसरा डोज दिया, वो कह रहे थे कि उनका मामूली डिसीज भी नहीं होता, उनको 86% तक उनका प्रभाव हो जाता है। तो अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। तो देख लेते हैं कि डेल्टा के अगेंस्ट प्रभाव क्या है। देखो फाइजर मॉडर्ना का, तो फाइजर मॉडर्ना का हमको लग रहा था कि डेल्टा का अगेंस्ट प्रभाव है 88%। तो फिर भी मतलब 100 लोग हैं तो उनमें से 12 लोगों को हो जाएगा कोविड के समय, मामूली होगा, सीरियस नहीं होगा। और कोविशील्ड कोवैक्सीन का हम लोग कह रहे थे प्रभाव है 63 to 65%। सो लगभग 25% कम डेल्टा के खिलाफ कंपेयर टू फाइजर और मॉडर्ना। अभी जो सब स्टडीज का यूएस में मेटा एनालिसिस हुआ है, वो ज़्यादा बड़े स्टडीज नहीं है लेकिन उनका मेटा एनालिसिस हुआ है, और वो कह रहे हैं कि सीरियस डिसीज से ये 90% या 90% से ज़्यादा बचाती है फाइजर मॉडर्ना। इसका मतलब 100 में से 10 लोगों को फिर भी थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, अस्पताल जा सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज रहेंगे।
सिम्प्टोमेटिक डिसीज के खिलाफ 80% प्रोटेक्शन है और मामूली कोविड के खिलाफ, मतलब आपको कोविड ना ही हो, इसके खिलाफ 55% प्रभाव है मॉडर्ना और फाइजर का डेल्टा के खिलाफ। ये डेल्टा तो नहीं था तब, सीरियस डिसीज से अभी बचा रहा है। अभी हमने तो कहा था कि कोविशील्ड कोवैक्सीन डेल्टा से लगभग को फाइजर मॉडर्ना से लगभग 25% कम है। हाय राम, इसका मतलब 55 से 25 निकाल दिया तो सिर्फ 30 बचता है। तो क्या ये सिर्फ 30% प्रभावी है? अगर 30% प्रभावी है, मतलब 100 लोगों ने जिनको 2 डोज नसीब हुए हैं वो कोविड पेशेंट के संपर्क में आ गए, तो क्या 70 लोगों को हो सकता है? ये तो डराने वाली बात है, और मैं तो डराऊंगा कभी नहीं आपको। अगर सच सच डराना जरूरी है तो डराऊंगा, लेकिन डराने की जरूरत ही नहीं तो क्यों उस फंदे में पड़े। भारतीय लोगों का मांजरा ही अलग है। भारतीय लोगों को प्रतिकार शक्ति बहुत अच्छी है प्रीवियस कॉमन कोल्ड कोरोना वायरस इन्फेक्शन की वजह से। इसके लिए जो पूरे विश्व का प्रोटेक्शन है उससे उनका प्रोटेक्शन ज़्यादा होगा। तो मेरा ये मानना है, इसलिए थोड़ा इंडियन कमिटी भी ठीक कह रही थी, ज़्यादा ठीक नहीं, ठीक कह रही थी कि इंडियन स्टडीज अच्छे हैं लेकिन वो करते नहीं है। तो अगर फाइजर कोविशील्ड कोवैक्सीन अमेरिकन लोगों में दे दी, तो ये यहाँ तो अभी अप्रूव नहीं है, कोविशील्ड कोवैक्सीन अगर अमेरिकन लोगों में दे दी तो उसका प्रभाव शायद 35-40% आएगा। लेकिन इंडियन मूल के जो लोग हैं, बिकॉज उनकी प्रतिकार शक्ति बहुत सक्षम है, इसके वजह से अभी जो है वही रहेगा 60-65। अच्छी वैक्सीन है और सीरियस डिसीज से 90, तो इंग्लैंड में से एक स्टडी आया था, कोविशील्ड के 2 डोज आपको 96% हॉस्पिटलाइजेशन से बचा रहा है। तो ज़्यादातर जो लोग वैक्सीन लेते हैं दोनों डोज, वो लोग अस्पताल नहीं जाते, सीरियसली इल नहीं होते। 100 में से 2-3 गए तो वही लोगों के नाम बार 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 व्हाट्सएप पे मत डालो, लोगों को मायूस ना करो आप प्लीज। और एक दूसरी चीज है जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं है, और वो चीज ये है कि भारत का जो सब बेसिस है नो थर्ड वेव का, दैट इज बेस्ड ऑन नेचुरल डिसीज। तो अगर नेचुरल डिसीज हुआ है तो क्या आपको बूस्टर की जरूरत पड़ेगी? इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। वो शायद वेरिएंट के खिलाफ होगा, नहीं। फ्रांस तो कह रहा था कि आपको नेचुरल डिसीज हो गया है तो बूस्टर छोड़ो, आपको 2 डोज की भी जरूरत नहीं है, 1 डोज में ही काम चलेगा, ऐसा पहले फ्रांस कह रहा है। और बूस्टर क्या जिनको नेचुरल डिसीज हुआ था उनको देना है या नहीं देना है, इसके बारे में अभी कोई बात नहीं कर रहा है। अभी गर्व से तो नहीं कहूँगा, प्यार से कहूँगा, @drgodse_ravi1 मैं ट्वीट कर रहा हूँ, कई चीज़ें कह चुका हूँ। @drgodse_ravi1 अगस्त 18 को ये कह रहे हैं कि डॉक्टर रवि गोडसे, जो कि मैं हूँ, कह रहे हैं कि 6 हफ्ते बाद दुनिया कहेगी कि जिनको कंफर्म्ड कोविड था उनको बूस्टर नहीं लेना चाहिए। ये मैं आज कह रहा हूँ, दुनिया 6 हफ्ते बाद कहेगी। आप आपका दिन डायरी में नोट करवा लीजिए, बड़े आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ। इंडिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम इतना है कि इतने लोगों को कोविड हुआ था लेकिन सबका टेस्टिंग नहीं हुआ था। तो आप ये पता कैसे करें कि किसको बूस्टर देना है, अगर देना है तो, या नहीं देना है? क्योंकि एंटीबॉडी टेस्ट से तो पता नहीं चलता। हम कितने बार कह चुके हैं कि एंटीबॉडी से, और टी सेल तो कोई मेजर ही नहीं करता। और अगर एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव भी आया तो भी पता नहीं चलेगा कि वैक्सीन की वजह से आया या डिसीज की वजह से आया, वो तो ये करना मुश्किल है। तो इंडिया, अभी आप बूस्टर का लोड मत ले लो, पहले 2 डोज खत्म करते हैं, जिनको कोविड हुआ था उनको भी 2 डोज दे देंगे। हमारा नेचुरल डिसीज इतना है कि भारत में कुछ तीसरा लहर वगैरह नहीं आएगा। ये बूस्टर जिनको लेना है अपने पैसे से, अगर वो बाद में लेना है तो बाद में सोच लेंगे। मेरे ख्याल से इंडियन लोगों की प्रतिकार शक्ति पूरे विश्व से अलग है और अच्छी है, इसकी वजह से भारत का मृत्यु दर सबसे अच्छा है। तो भारत को बूस्टर की मोस्टली शायद जरूरी नहीं लगेगी। अभी ये मैं आज ऐसा कह रहा हूँ अगस्त 18 को। कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती, मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती पर नहीं आती।
मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों फिर रात भर नहीं आती। आगे आती थी हर बात पे हँसी, अब किसी बात पे नहीं आती। हम कुछ वहाँ हैं जहाँ पे हमें खुद अपनी खबर नहीं आती। बात कुछ ऐसी है जो चुप हूँ वरना क्या बात करनी नहीं आती। कहा ब किस मुँह से जाओगे ग़ालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अब कुछ ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं, लेकिन इससे भी जल्दी निकल जाएँगे, बल्कि निकल चुके हैं डॉक्टर रवि गोडसे।